अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 5.3 का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब 22 टर्म्स हैं, जैसे A1 A2 A3 करते 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 जो AN है, ये मेरी एपी की सीरीज ऐसी बनती है। अब ये जो है A22 है, मतलब ठीक है। इन विच डी उन्होंने दे रखा है हमें 7 और 22 टर्म जो है, मतलब यही वाली जो टर्म है वो 149 दे रखी है हमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर भी कोई नंबर होगा, यहाँ पर भी करते 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 जो है मेरा जैसे A1 A2 A3 और करते 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 ये वाला जो नंबर है लास्ट टर्म, मतलब ये लास्ट टर्म हो गई, लास्ट टर्म L और लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू 22। और ये मुझे कितना दे रखा है, A22 जो है मुझे दे रखा है 149, ठीक है। अब N मेरे पास है और 149, तो इसको मैं ब्रेकआउट कर लेती हूँ। A प्लस 21D इक्वल्स टू 149 हो जाएगा, ठीक है। A मुझे निकालना है और D मेरे को गिवन है, D मेरे को गिवन है 21 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 149। A प्लस 7 1 द 7 7 2 द 14, ठीक है। 147 इक्वल्स टू 149 और A मेरे को गिवन आ गया 147 माइनस कर देंगे, A मेरा आ गया 2, A मेरा आ गया 2 और लास्ट टर्म मुझे दे रखी है 149, ठीक है। अब उन्होंने बोला फाइंड द सम, अब मुझे सम निकालना है। तो सम में मुझे n पता है और लास्ट टर्म भी दे रखी है। जब मुझे लास्ट टर्म दी होती है तो मैं Sn का फॉर्मूला जो है वो A प्लस L वाला लगाती हूँ, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, ये सम निकालेंगे हम, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आप करोगे और ये सेकेंड पार्ट में करोगे, ठीक है। अब Sn मुझे दे रखा है 22, ठीक है, गिवन था 22, ठीक है, इक्वल्स टू 22/2। A मैंने निकाल लिया 2 प्लस L मेरी लास्ट टर्म जो है कितनी है, मेरी लास्ट टर्म 149 है और S22 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 49 50 51 151। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1661, आंसर आ गया। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 7 डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। मतलब A1 A2 A3 करते करते A51 टर्म्स का सम निकालना है। मीन्स AP A1 A2 A3 सो ऑन A51, ठीक है। और हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म, जो सेकेंड और थर्ड टर्म है ना वो हमें दे रखी है 14 और 18, A2 और A3 मुझे गिवन है, ठीक है। तो S51 मुझे निकालना है, S51, क्योंकि लास्ट टर्म मुझे दे रखी है तो उसका सम निकालना है मुझे। देखो A2 मुझे गिवन है 14, इसको ब्रेकआउट कर लेती हूँ, A प्लस 1D इक्वल्स टू 14। A3 गिवन है मुझे 18, इसको भी ब्रेकआउट कर लेती हूँ, A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। यहाँ से मेरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करूँगी मैं, क्योंकि A और A है तो माइनस कर दूंगी मैं, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी मैं, तो मैं लिखूँगी A प्लस 1D इक्वल्स टू 14 और A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। साइन चेंज कर दूंगी मैं, ये कट जाएगा। अब ये 2 माइनस का है, 2 में से 1 गया 1, तो -1 का D आ जाएगा। और यहाँ -18 है तो 18 में से 4 गए, 14 गए तो 4 आएगा। और D इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा 4, 4/1 या 4 सेम, ठीक है। D आ गया 4। अब पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है।
इक्वेशन 1 थी a प्लस 1d इक्वल्स टू 14, तो a प्लस d मेरा है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 14, a इज इक्वल टू 4 इक्वल्स a प्लस 4 इक्वल्स टू 14 और a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a मेरा आ जाएगा 10। अब मेरा निकल गया a और d, मुझे क्वेश्चन में a और d ही निकालना होता है, ठीक है। तो a और d तो मेरा निकल गया। अब मैं निकालूंगी सम निकालना है मुझे, ठीक है। सम निकालना है तो सम का मैं प्रॉपर पूरा फॉर्मूला निकालूंगी, क्योंकि मुझे इसमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी। तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई d ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ मैं। एस 51 माइनस इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने जैसे जैसे ए डी की वैल्यूज थी सारी पुट कर दी है। तो एस 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 10 द 20, और मैंने आपको हमेशा बोला है कि पहले ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। प्लस 50 मल्टीप्लाई 4, तो इसी को ही सॉल्व करना है पहले हमें। एस 51 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 4 द 20 और 0 200। एस 51 सॉरी यहाँ 51 अपॉन 2 भी आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 220 आ जाएगा, और इसको इससे कट करूंगी तो 2 1 द 2 2 1 द 2 2 1 द 2 और 0। तो एस 51 इज इक्वल टू 51 और 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5610 आंसर आ जाएगा मेरा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका डन होता है। आप भी प्लीज़ इसी तरह से क्वेश्चन को समझ के ए और डी ही निकालना है। हमारा मेन पर्पस ए और डी का ही होता है। जब ए और डी हमारे पास मिल जाती है तो हम किसी भी टर्म को ब्रेकआउट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49, एपी की पहली 7 टर्म्स का सम A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, ठीक है। 7 जो इन टर्म्स हैं इनका जो सम है ना 49 है, ठीक है। S7 इज इक्वल टू 49 है, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और इसी तरह से 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। तो हमें फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालो और उसका सम निकाल दो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो एस एन हमें और n हमें निकालना है, ठीक है। तो एस एन इन दो की मदद से, इन दो की हेल्प से हम डी और ए निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ए भी नहीं है और हमारे पास डी भी नहीं है। तो पहले इसको करते हैं फिर इसको करेंगे, ठीक है। एस 49 इज इक्वल टू, और इसमें हम लिखेंगे एस एन जो हमें दे रखा है वो 7 है। एस एन यहाँ पर 7 है, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम यहाँ करेंगे, ठीक। अब एस एन मुझे 49 दे रखा है और n मुझे दे रखा है 7 अपॉन 2, n मेरा ये है, ठीक है। 2a मेरे पास नहीं है, 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, और d भी मेरे पास नहीं है, ठीक। 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस, अब इस d इसको 6d हो जाएगा, ये 6d हो जाएगा। ये 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 2a प्लस 6
डी हो गया। ठीक है, अब ये जो 2 है, इस 2 को हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 2, यहाँ पहले की तरह हम कॉमन लेंगे 2, तो ये 2 खत्म हो जाएगा मेरा। देखो कैसे, 49 इज इक्वल टू 7/2 तो है मेरे पास, 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2 1 द 2 प्लस 2 3 द 6, तो और ये 2 मेरा खत्म हो गया। तो 49/7 इज इक्वल टू 1a प्लस 3d, और यहाँ से मेरा हो जाएगा 7 1 द 7 7 7 द 49, तो 7 इज इक्वल टू 1a प्लस 3d। ये हो गई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हो गई है। सेम ऐसे ही हम यहाँ सॉल्व करेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, और 2a तो लिखा नहीं मैंने यहाँ पर। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, और यहाँ पर मेरा एस एन जो है, n जो है मेरा 17 है, और ये 289 दे रखा है। 289 2a प्लस 17 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। 289 इज इक्वल टू 17 2a प्लस 16d। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो 17/2, यहाँ पर अगेन मैं 2 कॉमन ले लूँगी, क्योंकि 2 1 द 2 हो जाएगा और 2 8 द 16 हो जाएगा। तो 289 इज इक्वल टू 17/2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 द 2 प्लस 2 8 द 16, 2 से 2 कट गया, 289/17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1a प्लस 8d। ठीक, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके मेरा आ जाएगा आंसर 17 इज इक्वल टू 1a प्लस 8d। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 and 2, तो 1a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, और यहाँ पर हो जाएगा 1a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, माइनस 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 कट गया, और ये माइनस का 8 है तो माइनस 5d हो जाएगा, और ये माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 10 इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस का 17 है, और माइनस से माइनस कट जाएगा, d इज इक्वल टू 10/5, और d आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, यहाँ पर आ गया, और d से मैं निकालूंगी अब a। ठीक है, तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो 1a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, 1a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, और a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, और a इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू आ गया 1। अब मेरा a भी आ गया और मेरा d भी आ गया। अब मुझे निकालना है सम। ठीक है, सम में निकालना है, सम का जो फॉर्मूला निकालूंगी उससे मेरी निकलेगी n की वैल्यू। ठीक है, तो एस एन निकलेगा मेरा। तो एस एन निकालने के लिए एस डी इज इक्वल टू 2 है और a इज इक्वल टू 1 है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस s माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो n/2 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है क्योंकि, प्लस n-1 और d की वैल्यू हो जाएगी 2। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2 प्लस, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो 2n-2 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। एस एन इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पर बचा मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 2n। ठीक, यहाँ पर अब
n मल्टीप्लाई 2n/2 एस एन इज इक्वल टू, इसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा और एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n का स्क्वायर। यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि जब तक हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगी या नंबर ऑफ टर्म्स का कोई हिंट नहीं होगा, हम उसका सम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका, इन दोनों वैल्यू से आपने ए और डी निकाल लिया। इन दोनों वैल्यू से ए और डी निकालने के बाद आपका एस एन, कितनी टर्म्स हैं ये तो हमें बताया नहीं ना, एंड वाली टर्म्स कितनी है, तो कितनी भी हो सकती है वो। ठीक है, तो उसका जो सम निकलेगा एन का स्क्वायर निकलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शो करना है। ठीक है, शो करना है A1 A2 A3 AN तक AP बनाता है या नहीं बनाता। जहाँ पे AN जो है उसको डिफाइन करा हुआ है, मतलब AN इक्वल्स टू दिस दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, तो पहली 15 टर्म्स का सम भी निकालना है, मतलब S15 भी निकालना है हमें। और पहले हमें शो करना है कि ये AP है या नहीं है। तो मैं N की वैल्यू शो करने के लिए टू शो AP we put the values of n is equal to 1 2 3 4, ठीक है, सो ऑन। तो मैं पहले इस n की जगह 1 2 3 वैल्यू रख के देखूंगी। जब वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं उसको AP में कन्वर्ट करके देखूंगी कि AP जो है उसका कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं सेम। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, AN इज इक्वल टू 3 + 4n था। ठीक, फर्स्ट पार्ट मैं करा रही हूँ, सेकेंड आप होमवर्क में करना क्योंकि सेम है। ठीक है, अब n की वैल्यू मुझे 1 रखनी है, तो n1 A1, ठीक है, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 और A1 आ गया मेरा 7। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखा मैंने, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 रखूँगी, तो AN इज इक्वल टू 3 + 4n और A2 इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई 2, A2 इज इक्वल टू 3 + 4 to the 8, A2 इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मेरे पास 3 ही टर्म्स बहुत हैं, क्योंकि 3 टर्म्स में कॉमन डिफरेंस जब मैं निकालूंगी तो मुझे पता लग जाएगा मेरी AP बन रही है या नहीं बन रही। तो AN की वैल्यू 3 डालूंगी, A3 इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 3, A3 इज इक्वल टू 3 + 12 और A3 इज इक्वल टू 15। AP की सीरीज बनी, क्या बनी, A1 A2 A3 और सो ऑन A15 तक है, मतलब SN जो है मेरा वो A15 तक है। ठीक है, A1 मैंने निकाल ली 7, A2 मैंने निकाल ली 11 और A3 निकाल ली मैंने 15। ठीक, ये तो वैल्यूज निकल गई मेरी A1 A2 और A3 की। अब मैं निकालूंगी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 - A1 D निकालने के लिए, है ना, तो 11 - 7 और 4 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 4 आया। और A3 - A2 करूँगी, ठीक है, तो 15 - 11 4 आ गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सही है, तो सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D सेम है, तो दैट मीन्स ये मेरी AP है, इट इज एन AP। अगर मेरी AP है तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो अब मैं निकालूंगी सम, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे हम, सम S15। ठीक है, S15 निकालना है मुझे, तो SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाय D। S15 इज इक्वल टू 15/2,
ठीक है, ए मेरा था 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस कॉमन डिफरेंस भी मुझे पता है क्योंकि मैंने यहाँ निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस 4 है मेरा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले मुझे इसी को ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी को ही सॉल्व करूंगी पहले मैं। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 4 4 द 16, 1 कैरी 56, और इन दोनों को प्लस करूंगी मैं तो मेरे पास आ जाएगा 6 + 4 10, 5 6 और 7। इन दोनों को कट करूंगी मैं तो 7 1 द 7, 7 3 द 2 सॉरी 2 1 द 2, 2 3 द 6 और 2 5 द 10। तो S15 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 35 और S15 इज इक्वल टू 525 आंसर आ गया। ये तो मैंने कर दिया फर्स्ट पार्ट, यहाँ मैंने कर दिया है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट होमवर्क में आप करोगे, सेकंड पार्ट जो है आप होमवर्क में करोगे, सेम एज फर्स्ट पार्ट है ये, सेम एज पार्ट 1, पार्ट 1 की तरह ही बिल्कुल डिट्टो सेम है। इसी तरह से आप वैल्यूज डालोगे, एपी देखोगे, अगर एपी का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एसएन नहीं निकलेगा क्योंकि वो एपी ही नहीं बनाएगा, ठीक है। एपी का कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है, सीरीज में हमारा जब कॉमन डिफरेंस सेम आता है वो ही एपी मानी जाती है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11, ये S15 525।